सीलीन को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डॉक्टर को बताते हैं 18 ईयर्स की गर्ल है, कांच का टुकड़ा उसके पेट में है, बहुत खून बह गया है और नब्ज़ भी बहुत स्लो है। इसका ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है। वो बोलते हैं जल्दी से ऑपरेशन के लिए ले आओ। डॉक्टर बोलेगी नर्स जितनी जल्दी हो सके खून का इंतज़ाम करो, इसका खून बहुत निकल गया है, बहुत सारी खून की ज़रूरत है, हमको अभी बी नेगेटिव चाहिए। गुनेश और हलूक भी आ जाएंगे। गुनेश चिल्लाएगी सीलीन। अली को बोलेगी अली ये सब क्या है। अली बताएगा वो इसको सर्जरी के लिए ले गए हैं। नर्स बताएगी हमको अभी खून की ज़रूरत है, आप लोगों में पता करो खून का। हलूक पूछेगा खून का ग्रुप कौन सा है। नर्स बताएगी बी नेगेटिव। हलूक बोलेगा मैं दे सकता हूँ। नर्स बोलेगी आप चले मेरे साथ। गुनेश अली के गले लगकर रोएगी। नाज़ली भी हॉस्पिटल में होती है, इसके सर पर भी चोट लगी होती है। नाज़ली की आंखें खुलेंगी। सिवास बोलेगा नाज़ली बेबी तुम उठ गई। नाज़ली पूछेगी मैं कहाँ हूँ। सिवास बताएगा हम हॉस्पिटल में हैं। नाज़ली बोलेगी सीलीन। सिवास बोलेगा रुको, आराम करो, हिलना मत, आराम करो, तुम्हारे सर पर चोट लगी है, तुम ठीक भी नहीं हो, आराम करो, सीलीन की सर्जरी हो रही है, तुम आराम करो। नाज़ली बोलेगी मॉम मैं ठीक हूँ। सीलीन कहाँ है। गुनेश बताएगी इसकी सर्जरी हो रही है। नाज़ली पूछेगी मॉम आप मुझे सच बताएं, वो ठीक हो जाएगी ना। गुनेश बोलेगी सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। नाज़ली बोलेगी मॉम मुझे बहुत डर लग रहा। सिवास और अली बाहर निकल जाएंगे। हलूक इनके पास आएगा और बताएगा मैंने खून दिया है, वो ठीक हो जाएगी। अली सिवास को बोलेगा ये कह रहा इसने खून दिया। सिवास इसको रोकता है। अली का इरादा हलूक से फाइट करने का था। अली सिवास को बताएगा अगर सीलीन को कुछ हो गया तो मैं ज़िंदा नहीं रह सकता, तुमने देखा ना कितना ज़्यादा खून निकला था उसका। सिवास उसको समझाएगा सीलीन बहुत ब्रेव गर्ल है, वो ये बर्दाश्त करेगी, ठीक है ना भाई। अली बोलेगा उसने कहा इसने खून दिया, इसने कहा ना। सिवास बोलेगा अली काम डाउन। अली बोलेगा इसने कहा इसने खून दिया, इसने कहा, इसको तो मैं। हलूक को वो कॉलर से पकड़ लेगा और इसको बोलेगा ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। सिवास उसको रोकेगा कि अली हम लोग हॉस्पिटल में हैं। अली बोलेगा ये किलर है, इसने ये सब नहीं किया क्या। हलूक बोलेगा मैंने ये सब कुछ खुशी से नहीं किया, मैं नहीं जानता, मैंने ये करने को नहीं कहा था। अली गुस्से से बोलेगा वो बिना हुक्म के कुछ नहीं करेंगे, तुमने हुक्म दिया उनको। हलूक बोलेगा मैं इसके बारे में नहीं जानता और तुम फिक्र मत करो, तुमको तो मैं अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद की सज़ा दूंगा। अली बोलेगा अगर सीलीन को कुछ हुआ तो मैं तुमको मार दूंगा। हलूक बोलेगा अगर सीलीन को कुछ हुआ तो मैं खुद ही मर जाऊंगा, वो मेरी बेटी है। सिवास बोलेगा अली हम लोग हॉस्पिटल में हैं, बाद में देखेंगे इसको, तुम चुप रहो, बाद में, ओके, चुप रहो बस। अली हलूक को फिर कॉलर से पकड़ कर बोलेगा ना ही मैं तुम्हारा बेटा हूँ और ना ही सीलीन तुम्हारी बेटी है, और अब इसके मुताबिक तुम दुआ करो। सीलीन उठ जाएगी। तब वहाँ राना इंची लोग आ जाएंगी और पूछेंगी क्या तुम लोग ठीक हो। पैरी बोलेगी मेरी सिस्टर कहाँ है, क्या वो ठीक है। सिवास उसको दिलासा देगा तुम्हारी सिस्टर की सर्जरी चल रही है। राना पूछेगी गुनेश कहाँ है। अली बताएगा नाज़ली के पास है। पैरी बोलेगी मैं अंदर जा रही हूँ। हलूक बोलेगा मुझे बता देना जब सर्जरी हो जाएगी, जब वो लोग बाहर आ जाएंगे। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाएगा। डॉक्टर सीलीन की सर्जरी कर रहे होते। अली बाहर उदास बैठा होता। सिवास भी परेशान खड़ा होता। पैरी और नाज़ली भी परेशान होती। सब लोग ऑपरेशन रूम के बाहर वेट कर रहे होते। राना गुनेश को हौसला देगी। नर्स बताएगी नब्ज़ बहुत कम होती जा रही है। डॉक्टर बोलेगी हम मरीज़ को खो रहे हैं, डॉक्टर और कोशिश करेंगे इसको बचाने की। सब लोग बहुत उदास होते। तब डॉक्टर बाहर आएगी। सब लोग भागकर उसके पास जाएंगे। डॉक्टर पूछेगी तुम लोग सीलीन के रिलेटिव्स हो क्या। गुनेश बोलेगी हाँ मैं उसकी माँ हूँ। डॉक्टर बताएगी अब वो खतरे से बाहर है, आप लोग फ़िक्र मत करो। नाज़ली बोलेगी शुक्र है अल्लाह का। अली भी सुकून की सांस लेगा और खुशी से सिवास के गले मिलेगा। गुनेश और पैरी भी बहुत खुश होती। इंची बोलेगी जल्दी से ठीक हो जाए। राना भी बोलेगी डॉक्टर बताएगी तुम्हारी बेटी बहुत ब्रेव है, वो बहुत ख़तरनाक हालत से बची है, जब वो यहाँ आई थी उसकी बहुत ब्लीडिंग हुई थी, मगर अब सब कुछ ठीक है, मुझे पूरा यकीन है वो कुछ ही दिन में उठने लगेगी। अली पूछेगा क्या हम इससे मिल सकते हैं। डॉक्टर बोलेगी ज़्यादा केयर को देखते हुए अभी ये पॉसिबल नहीं है, अभी उसका बहुत ख्याल रखा जाएगा, तुम लोग कल मिल सकते हो। तब वहाँ हलूक भी आ जाएगा, वो भी सुन लेगा।
गुनेश इसकी तरफ देखेगी और इसको बोलेगी नहीं। हलूक ये सुनकर वहाँ से वापस चला जाएगा। सब लोग बहुत खुश होंगे। अगले दिन वो सब लोग सीलीन के रूम में होंगे। सीलीन अपनी आंखें खोलेगी। पैरी बोलेगी मॉम वो उठ रही है। गुनेश इसके सर पर हाथ फेरेगी। टूचे और इमरे भी आए होते। सीलीन बोलेगी मॉम। गुनेश बोलेगी हाँ स्वीट हार्ट। सीलीन पूछेगी आप ठीक है? गुनेश बोलेगी हाँ मैं ठीक हूँ, तुम मेरे बारे में मत सोचो। इस हालत में भी तुम मॉम के बारे में सोच रही हो। नाज़ले बोलेगी मैं तुमको खा जाऊँगी, मैं तुमसे जेलस हो रही हूँ। गुनेश बोलेगी इस टाइम तुमको जेलस ही होना पड़ेगा नाज़ले, है ना सीलीन? सीलीन मुस्कुराएगी। अली बोलेगा तुम परेशान मत होना, सब कुछ ठीक है अब। डॉक्टर ने कहा है 1-2 दिन में तुम चलने भी लगोगी। सीलीन बोलेगी अलीश। गुनेश समझ जाएगी कि ये दोनों बात करना चाहते हैं। वो बोलेगी मैं डॉक्टर से बात करने जा रही हूँ और अली को बोलेगी अली तुम यहाँ रुको, अगर तुम रुकना चाहते हो तो। अली सीलीन के पास बैठ जाएगा और बोलेगा डॉक्टर ने कहा है वो तुमको नहीं दफना सकते। सीलीन मुस्कुराएगी और बोलेगी मेरा मजाक मत उड़ाओ। नाज़ली और सिवास भी हंसने लगते। सीलीन अली से बोलेगी मेरे करीब आओ। टूचे बोलेगी हम चलें? सीलीन बोलेगी कोई ज़रूरत नहीं इसकी। अली इसके करीब होगा। सीलीन उसको बोलेगी जब हम लंदन जाएंगे तुम मुझे 1 दिन के लिए अपना क्रेडिट कार्ड दोगे, याद है ना तुमको? अली बोलेगा तुमको ये बात कैसे याद रह गई? इमरे मुस्कुराएगा और बोलेगा मेरे भाई ये औरतें हैं और इनको तो बस शॉपिंग से मतलब है, चाहे याद हो या ना याद हो, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अली पूछेगा क्या तुमको और कुछ चाहिए? सीलीन बताएगी हाँ मुझे भूख लगी है। सिवास नाज़ली से बोलेगा क्या हम 2 मिनट के लिए बाहर जाकर बात कर सकते हैं? नाज़ली बोलेगी हाँ चलो। वो उसके साथ बाहर चली जाएगी। सिवास बाहर आकर नाज़ली को बताएगा अब मेरा जाने का टाइम आ गया है। नाज़ली बोलेगी मलीसा के साथ, है ना? सिवास बताएगा हाँ शाम को प्लान है। बोलेगी हैव अ नाइस ट्रिप। सिवास बोलेगा बस यही बोलना था। नाज़ली बोलेगी और क्या चाहिए सिवास? हैव अ गुड ट्रिप। सिवास बोलेगा तुम अच्छी तरह जानती हो मेरा क्या मतलब है। नाज़ली बोलेगी सिवास मैंने पहले भी कहा था, अब फिर कह देती हूँ, तुम अकेले ही सब करोगे, मुझसे किसी भी चीज़ की उम्मीद मत रखना। मलीसा को तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए तुमको उसके साथ जाना चाहिए, मैं और कुछ नहीं कह सकती। सिवास बोलेगा ठीक है, क्या मैं तुमको आखिरी बार हक कर सकता हूँ? वो नाज़ली को हक करता है और फिर नाज़ले दूर हो जाती है। सिवास बोलेगा अपना ख्याल रखना। नाज़ली बोलेगी तुम भी। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाएगी। सिवास वहाँ उदास खड़ा रहेगा। इसको लगेगा नाज़ली उसको जाने से रोकेगी, मगर वो नहीं रोकती। नाज़ली वापस अली लोगों के पास आ जाएगी। अली सीलीन से बोलेगा मैं अपनी बात नहीं भूलूंगा, मगर तुम भी नहीं भूलोगी। सीलीन पूछेगी कौन सी बात? अली बताएगा नो डाइवोर्स। सीलीन बोलेगी क्या मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था? अली बोलेगा अब बदमाशी मत करो। सीलीन बोलेगी मैं नहीं जानती, कुछ बातें मेरे दिमाग में धुंधली हैं। अली मुस्कुराएगा। अली बोलेगा मदद करूँगा याद करवाने में। वो किस करने लगेगा। टूचे पूछेगी क्या इस बार हम सच में बाहर जाएं? इमरे बोलेगा तुमको नज़र नहीं आ रहा, गर्ल सिक है और इसको इस तरह बेनिफिट होगा इस किस से। तब वहाँ ड्रूक आ जाएगा फूल लेकर। वो सीलीन से बोलेगा। टूचे खुश होकर बोलेगी फूल बहुत खूबसूरत हैं। ड्रूक बोलेगा मैं फिर तुम्हारे लिए भी ले लूँगा। इमरे बोलेगा हाँ तुम ज़रा रुको, मैं इनको एक एक करके खा जाऊंगा। ड्रूक सीलीन को बोलेगा गेट वेल सून सीलीन। सीलीन बोलेगी थैंक यू। अली ड्रूक को वेलकम बोलेगा। ड्रूक पूछेगा सीलीन अब कैसा फील कर रही हो तुम, क्या तुम ठीक हो? सीलीन बताएगी मैं थक गई हूँ। ड्रूक बोलेगा मुझे इस बात का अफसोस है तुम लोग नहीं जा सके, मैं वहाँ नहीं आ सका, मैं नहीं गया तुम लोगों के साथ। सीलीन बोलेगी तुम बिज़ी थे बहुत, फिर भी तुम्हारा बहुत शुक्रिया। ड्रूक बोलेगा क्या मतलब तुम्हारा? मेरी ख्वाहिश थी कि मैं तुम लोगों से पार्किंग में मिलूं और फिर कोई हल निकालूं, मगर। अली बोलेगा हाँ हम लोग पकड़े भी पार्किंग में ही गए थे। अली जासूस नज़र से ड्रूक को देखता है। इसको शक होता है ड्रूक पर। राना गुनेश से पूछेगी अब तुमने क्या सोचा है, तुम क्या करोगी? गुनेश बोलेगी अब मैं इस अमीर वापस जाने का नहीं सोचूंगी। राना पूछेगी और बेबी? गुनेश बोलेगी दूसरी बात, मैं इस बच्चे को नहीं रखना चाहती राना। राना बोलेगी समझ गई, क्या तुम गर्ल्स को सब कुछ बता दोगी? गुनेश बोलेगी नहीं, इनको इसका नहीं पता चलना चाहिए, अब इनको बताने की ज़रूरत भी नहीं है, इनको जाने बगैर ही ठीक है। राना बोलेगी मुझे उम्मीद है हलूक दोबारा कोई
मुश्किल पैदा नहीं करेगा। गुनेश बोलेगी आई थिंक सो, मेरी इससे डील हुई है, इसके बाद हलूक सामना नहीं करेगा। अब इसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुझसे कुछ पूछे। अब ये सब कुछ ख़त्म हो गया है राना, हलूक हमेशा के लिए मेरी लाइफ से निकल गया है। मैं घर जा रही हूँ, वहाँ से गर्ल्स की कुछ चीज़ें लेकर आती हूँ। राना बोलेगी हाँ क्यों नहीं, तुम फिक्र मत करो, मैं यहाँ हूँ। गुनेश बोलेगी थैंक यू। ध्रुव जाने लगता है। जब अली उसको आवाज़ देगा, ध्रुव पूछेगा क्या हुआ, मैं अंदर कोई चीज़ भूल आया क्या? अली बोलेगा तुम हमारे साथ चूहे बिल्ली वाला खेल क्यों खेला? ध्रुव बोलेगा मेरे भाई, मुझे भला इसमें सब में क्या दिलचस्पी? अली बोलेगा शट अप, मैं तुम्हारा भाई किस तरह हो गया? ध्रुव बोलेगा देखो देखो अली, सेलीन के इस एक्सीडेंट से तुम पर बहुत बुरा असर पड़ा है, तुम बुरी तरह टूट चुके हो, मगर तुम मेरे साथ बहुत बुरा कर रहे हो। अली बोलेगा बात सुनो मेरी, एक्टर प्रोड्यूसर जो कोई भी हो, अदाकारी बंद करो अब। मैं नहीं जानता तुम किस लिए ये सब कर रहे, मगर मैं तुमको वार्न करता हूँ, मेरे या सेलीन के साथ मैस मत करना, समझ गए ना तुम मेरी बात? तब वहाँ टूचे भी आ जाएगी और पूछेगी क्या चल रहा है यहाँ? अली बोलेगा कुछ नहीं, तुम इस फ्रीकी बॉय से बचकर रहना। ऐसा बोलकर अली वहाँ से चला जाएगा। टूचे जासूस नज़रों से ध्रुव की तरफ देखेगी। पैरी सीलीन को खाना खिला रही होती है। सीलीन बोलेगी बस, और नहीं खाना चाहती? पैरी बोलेगी बस 2 चम्मच रह गए हैं। सीलीन बोलेगी नाज़ले खा लेगी। पैरी नाज़ले से पूछेगी खाओगी तुम? नाज़ली बोलेगी मैं नहीं खाऊंगी। सीलीन पूछेगी नाज़ली को क्या हुआ? नाज़ली बोलेगी नहीं कुछ, मैंने पुराने ब्रेक डाउन के दिन याद किए। सीलीन बोलेगी कम ऑन, इधर आओ, मैं बहुत बोर हो रही। तब नाज़ली बताएगी सिवास मलीसा के साथ अमेरिका जा रहा। साथ हैरानगी से बोलेंगी क्या? सीलीन बोलेगी और तुम यहाँ आराम से उल्लू की तरह बैठी हो? नाज़ले बोलेगी क्या मतलब इसका? सीलीन बोलेगी मेरा मतलब मैं सबसे ज़्यादा खिलाफ थी तुम्हारे और सिवास के साथ होने से, वो तुम्हारे साथ अपसेट था, मगर तुम खुश नहीं हो। नाज़ली बोलेगी ऐसा होना ही था। सीलीन बोलेगी ऐसा नहीं होना, कई दफ़ा तुमको चॉइस बनानी पड़ती है नाज़ले, जाओ हासिल करो जो तुम चाहती हो। देखो मेरी हालत, अगर सिवास की जगह अभी अली होता तो तुम जानती हो मैं क्या करती? मैं इसी हालत में उसके पीछे भागती। ज़िंदगी बहुत छोटी है, तुमको वो करना चाहिए जिससे तुमको प्यार हो, जो तुम करना चाहती हो। पैरी बोलेगी वाह कितनी रोमांटिक बात की है। नाज़ली उठकर खड़ी हो जाएगी, बोलेगी अब तुम बोल रही हो, ये करो, तुमने ये आज ही कहना था जब उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ। तुमको मेरी हालत कभी नज़र नहीं आई पहले? कितनी देर से उसको चाहती हूँ, मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ, मैं नहीं जानती मैं क्या कर रही हूँ। अब तुम इतनी धुआंधार तकरीर कर रही हो। सीलीन बोलेगी मेरे ख्याल में सब कुछ बहुत वाज़ेह तौर पर देखने लगी हूँ मैं, जब से ग्लास मेरे अंदर गया है। नाज़ली बोलेगी क्या? नहीं कुछ बोलो, अगर मैं अभी जाऊँ, अगर रश ना भी हुआ तो क्या मैं वहाँ आधे घंटे में पहुँच जाऊँगी? पैरी बोलेगी तुम फिर भी उसको नहीं पकड़ सकोगी आधे घंटे में, तुमको तकरीबन 45 मिनट्स लगेंगे। नाज़ली बोलेगी कभी पॉजिटिव भी सोच लिया करो, तो ये बोलना चाहिए था। हाँ मेरी आपी, तुम ये कर सकती हो। एनीवे मैं अब जाती हूँ। सीलीन बोलेगी जाओ जाओ जल्दी जाओ, टैक्सी आएगी। नाज़ली बोलेगी भाई मुझे अभी तेरा ट्रक एयरपोर्ट पर जाना है, फ़ौरन जल्दी करें। सिवास मलीसा लोगों की गाड़ी में उनके साथ एयरपोर्ट जा रहा होता। वो उदास होता जबकि मलीसा बेहद खुश होती। वो मेरिट से बोलेगी मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि हम लोग जा रहे। सिवास पूछेगा तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? मेरिट बताएगा वो एयरपोर्ट पर इंतज़ार कर रहे हैं 7 घंटे से, और ये मोहतरमा 10 घंटे से। मलीसा खुश होकर बोलेगी इससे फ़र्क पड़ जाएगा क्या? 20 घंटे भी करना पड़ता अगर मुझे इंतज़ार। आफ्टर ऑल सिवास मेरे साथ है। अली सीलीन के रूम में आएगा और इसको कुकीज़ दिखाएगा जो वो सीलीन के लिए लेकर आएगा। सीलीन खुश होकर बोलेगी अलीश मैं इनको नहीं खा सकती, तुम इनको अपने पास ही रखो, तुम बदतमीज़ी मत करो, जानबूझकर तरसा रहे हो। अली बोलेगा मैंने तुम्हारे लिए डिज़र्ट लाने में बहुत लंबा इंतज़ार किया, मैं इनमें से एक पीस लूँगा। सीलीन बोलेगी अली मैं ये नहीं खा सकती, तुम कहाँ चले गए थे मुझे अकेले छोड़कर? मेरी मॉम यहाँ नहीं है। पैरी बोर हो गई, वो थोड़ी देर के लिए बाहर चली गई और नाज़ले को में है और यहाँ अकेली लेटी हुई थी मैं। अली बोलेगा मैं तुमको भला कभी अकेली छोड़ सकता हूँ? मैं ऐसा होने दे सकता हूँ क्या? सीलीन बोलेगी सच में, मैं यकीन कर लेती हूँ। अली बोलेगा अगर तुमको कुछ हो जाता सीलीन
तो वो उसका हाथ चूमेगा। सीलीन बोलेगी, मैंने हमेशा कहा मैंने जल्दी शादी कर ली, मगर मैं एक अच्छे आदमी से शादी की। अली पूछेगा, वेल नाज़ली वहाँ क्या करने गई है? सीलीन बोलेगी, तुम नहीं जानते कुछ भी, हमारी गर्ल अब होश में आई है, वो सिवास को प्लेन से पकड़ने गई है, अगर वो पहुँच गई तो वो उसको वापस ले आएगी। अली बोलेगा, अच्छा। सीलीन पूछेगी, क्या हुआ तुमको, क्या कोई बात है जो तुम इस तरह रिएक्ट कर रहे हो? अली बताएगा, सुहास जैसिको में नहीं है। सीलीन पूछेगी, वो कैसे? अली बताएगा, वो सबीहा से गया। सीलीन बोलेगी, क्या? वो उठने लगेगी। अली बोलेगा, आराम से आराम से। सीलीन बोलेगी, नाज़ली इसको किस तरह पकड़ेगी? उफ़ मेरी बदकिस्मत ट्विन, वो इसको कॉल करेगी। नाज़ली टैक्सी में जा रही होती, ड्राइवर से बोलेगी, क्या तुम थोड़ी तेज़ गाड़ी चलाओगे? मैं जिस लड़के से प्यार करती हूँ वो किसी और लड़की के साथ उड़ जाएगा, लगता है चला ही जाएगा, समझे आप? कम ऑन अंकल, तेज़। ड्राइवर बोलेगा, वो किसी और लड़की के साथ जा रहा है तो तुमको क्या पड़ी है उसके पीछे जाने की? नाज़ली बोलेगी, क्योंकि कुछ चीज़ों में मर्जी नहीं देखी जाती, जो तुमको चाहिए होता इसको हासिल कर लेना चाहिए, समझे आप मेरी बात? ड्राइवर बोलेगा, वाह अच्छी बात है, ये तुमको किसने बताई? नाज़ली बोलेगी, टर्की की फेमस थिंकर सीलीन ने। यह नाम तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। नाज़ली बोलेगी, ओ मैन, तुम्हें क्या, सुना हो या ना सुना हो, इसने यह बात कही है। उसको सीलीन की कॉल आ जाएगी। अभी मेरी सिस्टर सीलीन की कॉल आ रही है, बोलेगी, माय सिस्टर, लगता है मैं उसको पकड़ लूँगी। सीलीन बोलेगी, माय सिस्टर तुम ये नहीं कर सकती। नाज़ली बोलेगी, मैं जा रही हूँ ना पकड़ने, मेरा प्यारा भाई है मुझे लेकर जा रहा, वो बस 10 मिनट के फासले पर रह गया है। सीलीन बताएगी, नाज़ली प्लेन सबीहा से था। नाज़ली बोलेगी, क्या क्या कहा तुमने सीलीन? सीलीन बोलेगी, मैं बहुत सैड हूँ नाज़ली। नाज़ली बोलेगी, मैं वहाँ नहीं जा सकती।